नमस्कार, मैं आपके साथ सपना यादव। आज के हम अपने इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं राजस्थान की और वहां पे हुई सांप्रदायिक घटनाओं की। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये सारी घटनाएं आगामी चुनाव जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं क्या उनकी वजह से की गई, या ये संयोग था या फिर किसी भी पार्टी का प्रयोग था। दरअसल राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से ठीक एक साल पहले यानी कि इस समय प्रदेश के लगभग कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से प्रदेश का माहौल जो है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। हैरानी की बात तो यह है कि एक महीने के अंदर करीब 5 जिलों में सांप्रदायिक घटनाएं सामने आई। बात चाहे उदयपुर की हो, जहां निर्दोष कन्हैया लाल की बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या के बाद हर किसी के जहन में यह सवाल आ रहा था कि आखिर कन्हैया लाल की हत्या क्यों हुई है। इस पूरी घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया था। तो वहीं प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी यानी कि कांग्रेस के हाथ पैर भी फुला दिए थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस के कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे, कांग्रेस के आला कमानों पर सवाल उठ रहे थे, दिल्ली में बैठे सोनिया गांधी राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर उनके शासित राज्य में इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। बात की जाए करौली, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा या फिर हनुमानगढ़ की, तो इन सभी घटनाओं में जो एक चीज सेम थी या हम कहें सामान्य थी, वो थी दो समुदाय का आमना सामना। जी हाँ, इन सारी घटनाओं में ये दो समुदाय, हम अगर स्पष्ट लहजे में कहें या स्पष्ट शब्दों में कहें तो हिंदू मुसलमान समुदाय कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने आता था, भिड़ंत होती थी और इस तरह की घटनाएं सामने आती थी। लेकिन इन सब में सवाल ये उठता है कि आखिरकार चुनाव से ठीक एक साल पहले इस तरह शहर दर शहर सांप्रदायिक हिंसाएं क्यों हो रही हैं? आखिर ऐसा जहर क्यों फैलाया जा रहा है? कहीं इसका कनेक्शन करीब आते विधानसभा चुनाव तो नहीं होने हैं। आपको एक गणित समझना होगा कि आखिरकार हिंसा और चुनाव का क्या कनेक्शन है। जब चुनाव कहीं आते हैं तो अचानक हिंदू मुसलमान की घटनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि राजनीतिक दल, पार्टियां इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, उन पे आरोप लगाए जाते हैं कि राजनीतिक दल ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं ताकि दो समुदाय के लोग भिड़ें और एक समुदाय कम से कम उनके पक्ष में आए। फिर चाहे बात दिल्ली के दंगों की हो या फिर राजस्थान में हुई मौतों की, हर जगह सांप्रदायिक घटनाएं ऐसे की गई और इनसे कहीं ना कहीं विपक्षी दल हो या सत्ताधारी पार्टी हो, हर कोई अपना फायदा उठाना चाहते हैं। तो देखना होगा इन सारी चीजों में कि आगामी विधानसभा चुनावों में क्या कांग्रेस को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, या फिर बीजेपी हिंदू मुसलमान कर या फिर कन्हैया लाल के ऊपर वोट पा लेती है, या फिर कांग्रेस हमेशा इसी तरह से घेरे में रहती है। धन्यवाद।